This call is now being recorded. अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा एजेंडा है यार, कल हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। हमने पढ़ लिया था रिफ्लेक्शन, और जो चीज हमने पढ़ी थी वो 2D रिफ्लेक्शन थी। वो 2D रिफ्लेक्शन थी। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस इन ओरिजिन। फिर हमने ओरिजिन पढ़ा था। और फिर हमने पढ़ा था लाइन y इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन। और उसके बाद हमने पढ़ा था लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स में रिफ्लेक्शन। ये हमने 5 चीजें पढ़ी। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेके जाएंगे और अभी 2D में ही हम रहेंगे। ये हमारा पहला, हमने वी हैव ऑलरेडी डन दिस। वी हैव ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम शुरू करते हैं जी। फाइंड अ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन which performs reflection in line x is equal to k. G. Find a matrix of reflection which performs reflection in the line y is equal to k. ये हमारा आज का एजेंडा है। ये हमारा क्या है, आज का एजेंडा है जनाब। ठीक है कि नहीं? Find a matrix of reflection which performs reflection in the line x is equal to k. ये हमारा आज का एजेंडा है। और अगर पुरानों के साथ देखें तो ये 6ठा पॉइंट अब बनता है हमारा। आज का तो पहला पॉइंट है, लेकिन वैसे जो कल के हमने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं उस हिसाब से ये 6ठा पॉइंट बनता है जी। कैसे करेंगे इसको जी? हेलो, ये किस तरह से आप इसको परफॉर्म करेंगे, ये देखें। जी यार, क्या करूं ऐसा? हाँ, कि ये देखें, ये आपका हो गया y एक्सिस, और ये आपका हो गया x एक्सिस। और जो लाइन जिसमें मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए वो ये है, x इज इक्वल टू k। अच्छा, अब क्या करूं? आप मेरी मदद कर सकते हैं कुछ कि नहीं? कैसा बनाऊं रिफ्लेक्शन, क्या करूं, किस तरह से लिंक करूं सारा कुछ जी? कैन यू हेल्प मी इन दिस रिगार्ड? आप मेरी मदद कर सकते हैं कि मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे पता चल जाए। मिसाल के तौर पर ये चीज देखें आप कि ये एक पॉइंट, ठीक है कि नहीं बेटा? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्ज करें x, y, ठीक है कि नहीं? इसके पॉइंट्स हैं x, y। अच्छा, फर्ज करें कि मैं अपना y एक्सिस, consider that I shift my y axis to line x is equal to k. Consider
that I shift my y-axis to line x is equal to k। तो बेटा तो फिर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए के, ये उस पर्सपेक्टिव से क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स x minus k of A if y-axis is shifted to line x is equal to k। हाँ जी, तो फिर बेटा इसके यही कोऑर्डिनेट्स जो हैं क्या होंगे? x माइनस के कॉमा वाई। डू यू पीपल एग्री विद मी और यू डोंट? हेलो जी, आप लोग इससे एग्री करते हैं कि नहीं? जी सर। ठीक है भाई, किसी बच्चे को अगर ना समझ आया हो तो मुझे बताओ। देखिए ना, आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था? आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता था डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो पहले आपका डिस्टेंस यूं कैलकुलेट हो रहा था, तो अब आपका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा? आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो अब वो ये कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, मैं इन्हें मिटा देता हूँ इस चीज को ताकि कंफ्यूजन ना फैले। अच्छा, अब जब इसके पर्सपेक्टिव से लाइन एक्स इक्वल टू के के पर्सपेक्टिव से बेटा इसका इमेज क्या होगा मुझे बताएं। अच्छा, आप अपनी आसानी के लिए ना फिलहाल इसको आप ये जो क्या कहते हैं ए है ना, इसको आप कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कहते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और कैपिटल एक्स जो है वो एक्चुअली एक्स माइनस के बराबर, और वाई कैपिटल वाई जो है वो वाई के ही बराबर है, क्योंकि वाई में तो आपने कोई चेंज लाए नहीं। यहां तक ठीक है? अच्छा जी, अब इसके बाद आप ये चीज देखें, अगली जो बात मैंने आपसे करनी थी वो क्या? वो ये है कि यहां से मैं कुछ ये डॉट्स एक्स्ट्रा जी। अब मुझे जो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस है, अगर आप देखिए मैंने रिफ्लेक्ट करना था लाइन एक्स इक्वल टू के में, मैंने रिफ्लेक्ट करना था लाइन एक्स इक्वल टू के में, लाइन एक्स इक्वल टू के को आपने अपना वाई एक्सिस बना दिया है, तो गोया मैं रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस कर रहा हूं। तो जो मैट्रिक्स है जो विच परफॉर्म्स मैट्रिक्स which performs reflection in y-axis, वो कौन सा है जी? रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स which performs reflection in y-axis वो ये था। वो अगर आपको याद हो तो वो ये मैट्रिक्स। आप पूछ सकते हैं सर ये मैट्रिक्स कहां से आया, आपको कैसे पता है ये मैट्रिक्स? जाहिर है भूल जाता है इंसान, तो क्या करे बंदा। ये देखें आप, आपके सामने ये दिया हुआ है यहाँ पर। आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि जो पहला कॉलम होता है वो फाइनल पोजीशन ऑफ 1 0 होता है, और दूसरा कॉलम क्या होता है? फाइनल पोजीशन ऑफ 0 1 होता है। अब अगर आप वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बाकी चीजों को आप मिटा दें, वाई एक्सिस में आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि जो आए आपका वेक्टर 1 0 है, 1 0 उठ के किधर चला जाएगा? आपको ये नजर आ रहा है 1 0 उठ के यहाँ पर आप देखें कर्सर की मूवमेंट, ये देखें 1 0 उठ के -1 0 पे चला जाएगा, और वो आपने यहाँ बना दिया, और 0 1 यहीं रहेगा। 0 1 जो है वो वाई एक्सिस की रिफ्लेक्शन में इनवेरिएंट है, यानी जे जो है वो इनवेरिएंट है, वो यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है कि नहीं? तो अब आप ये चीज देखो कि ये इसका इमेज तो यहाँ आ गया, ये इस तरह से बना, ठीक है? तो ये यहाँ पर आपने ये बना ली। अब आप ये चीज देखें कि आप ऑलरेडी एक्सिस को शिफ्ट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं आप? एक्सिस को शिफ्ट कर चुके हैं। अब आप ये चीज देखें कि अब आप मुझे बताएं कि जो इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ, ये देखें, ठहरें जरा, मैं यहाँ से इसको मिटा लूँ सारा।
ठीक है। अच्छा, मैं ब्रीफली दोबारा आपको बता देता हूं। ये देखें, ये था जनाब आपका y एक्सिस, ये था आपका x एक्सिस, ठीक है कि नहीं, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ये आपकी लाइन थी x इज इक्वल टू k, जिसको मैं रेड कर देता हूँ सारी को, और आपका पास यहाँ पर एक पॉइंट था, a पॉइंट था, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x, y। आपने इसे कहा कि अगर आप y एक्सिस को उठाकर x इक्वल टू k पर ले आएंगे, उसके पर्सपेक्टिव से इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x माइनस के कॉमा y, जिन्हें आप कैपिटल x और कैपिटल y भी कह देते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत, अकॉर्डिंग टू द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, according to new coordinate system, जी, अकॉर्डिंग टू न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा बेटा, कि आप ये समझ लें कि मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ये और उसका जो कोऑर्डिनेट है, जो जिसको आपने रिफ्लेक्ट करना है, वो कैपिटल एक्स वाई है, और वो जाकर कहाँ पहुंचा है, एक्स डैश वाई डैश पर। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट और ये आपका हो गया इमेज। ठीक है कि नहीं, ये आपको जहन में रखना चाहिए। ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब आप ये चीज देखो कि इसके पर्सपेक्टिव से ये देखें, आप जो कैपिटल एक्स है वो एक्स माइनस के और कैपिटल वाई वाई के बराबर है। ठीक है कि नहीं। और कैपिटल एक्स डैश जो कि इमेज होगा उसका, वो होगा एक्स डैश माइनस के, और वाई डैश आपका स्मॉल वाई डैश के बराबर ही रहेगा, कैपिटल वाई डैश वाई उसके बराबर ही रहेगा। अब आप इसको जरा सिंप्लीफाई करें, तो ये आपके पास एक्स वाई, इसको चले मैं आपके सामने इस तरह से तोड़ के लिख देता हूं। ये और इसको भी मैं तोड़ के लिख देता हूं। ये, ठीक है। अब आप देखें क्या बनता है, ये जी। अच्छा जी, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसी तरह रहने दें फिलहाल, इसे मल्टीप्लाई करें, ये जो जिसको मैं रेड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इन दोनों की आप प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो क्या आता है आपके पास जी, के, और ये चीज जब उससे मल्टीप्लाई होगी तो 0। ठीक है। अच्छा जी, एक्स डैश वाई डैश, इसे आप यूं लिख सकते हैं के 0। आप देखें जो आप इसका नेगेटिव है ना, यहाँ से ये वाला जो माइनस है ना, वो उठाकर आप बाहर ले आए। ठीक है कि नहीं। तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यूं, तो आप ये चीज देखें, ये और ये चीज क्या बनती है, ये, और ये हमारा आज का, इसको पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये आपका है ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है कि नहीं, ये है आपका इमेज। और आप देखें कि वो पुरानी रिफ्लेक्शन ही है, सिर्फ आपने एक कॉलम वेक्टर बीच में ऐड करना। कॉलम वेक्टर जो आपने ऐड करना है वो क्या है,
वो 2k0, 2k0। इसको तो मैं सारे को यहां से मिटा, जी जी। ये देखें बेटा, आप लोग, मैं ब्रीफली आपकी जितनी मैंने लंबी वर्किंग की है, आपको इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूं, ब्रीफली समराइज करके बताता हूं कि ये सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर आपका फर्ज करें एक्स वाई आपका जो है कोई वो ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट है, इसे आपने वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है, आप इसे इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, नतीजतन आपका एक इमेज आ जाएगा, इमेज पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इमेज पॉइंट। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स विच परफॉर्म्स रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, विच परफॉर्म्स रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। तो बेटा अब अगली बात क्या है, अगर आपसे ये कहा जाए ये यूं, और अगर इफ इट इज रिफ्लेक्टेड इन लाइन x इज इक्वल टू k, तो डायरेक्ट कोई मैट्रिक्स नहीं है जो आपको डायरेक्ट x इक्वल टू k में आपको रिफ्लेक्ट करके दिखाए चीजें। डायरेक्ट कोई मैट्रिक्स नहीं है जो आपको x इक्वल टू k में रिफ्लेक्ट करके दिखाए। तो क्या करेंगे आप, वो आप इस तरह से करेंगे कि आपका ये पॉइंट है ऑब्जेक्ट पॉइंट, ठीक है कि नहीं है, इसको आपने रिफ्लेक्ट करना है, इसे आप मल्टीप्लाई करें उसी मैट्रिक्स से जो क्या करता है, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस परफॉर्म करता है, और प्लस आपको एक काम करना है, 2k ऐड कर देना। 2k ऐड कर देने से क्या होगा, आपका इमेज आ जाएगा जो आपने ये आपने काम करना है। यानी लाइन x इक्वल टू k में अगर आपने रिफ्लेक्ट करना है तो डायरेक्ट कोई ऑपरेशन नहीं है। इन वन वे आप समझें कि आपने रिफ्लेक्ट इन वाई एक्सिस किया, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस की, और उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर दिया बाय 2k यूनिट्स, शिफ्टेड राइट बाय 2k यूनिट्स। गोया आपने एक इनडायरेक्ट तरीके से रिफ्लेक्शन की है इन लाइन x इज इक्वल टू k। और अगर फर्ज करें इसी चीज को हम आगे लेके चलते हैं, इसी चीज को हम आगे लेके चलते हैं, ये फर्ज करें y एक्सिस है, ये फर्ज करें x एक्सिस है, और ये कोई ट्रायंगल है। फर्ज करें इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y1, दूसरा है x2, y2, और तीसरा है x3, y3। और इस ट्रायंगल को आपने शिफ्ट करना है लाइन x इज इक्वल टू k में, सॉरी रिफ्लेक्ट करना है लाइन x इज इक्वल टू k में। अगर आपने इसे रिफ्लेक्ट करना है लाइन x इक्वल टू k में, तो डायरेक्ट कोई मैट्रिक्स नहीं है जो ये काम आपको करके दे। ये देखिए, ये इसका इमेज यहां कहीं बनेगा, इसको आप कह लें x1 डैश y1 डैश, इसे आप कह लें x3 डैश y3 डैश, और इसे आप कह लें x2 डैश y2 डैश, ये कह लें, ठीक है कि नहीं। अब आप ये चीज देखो कि इसको ये किस तरह से ये मतलब ये काम अब सर अंजाम पाएगा। तो ये चीज आप नोट करें कि आपके पास x1 डैश y1 डैश, x2 डैश y2 डैश, x3 डैश y3 डैश बराबर है उससे वो मैट्रिक्स जो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन करता है, वो लिख दें यहाँ पर, वो ये है, ठीक है कि नहीं। इस मैट्रिक्स को आप
रेड से रिप्रेजेंट कर दें। ये मैट्रिक्स है जो रिफ्लेक्ट करता है किस में, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करता है। ये आपके जो पर्पल में दिया हुआ है ये आपका क्या बन गया, इमेज पॉइंट्स, और ये आपके क्या हो गए, ऑब्जेक्ट पॉइंट्स जिन्हें आपने रिफ्लेक्ट करना था। और प्लस एक ट्रांसलेशन का साथ आपने मैट्रिक्स ऐड करना है, वो यूं आएगा। तीनों पॉइंट्स के लिए अलग-अलग 3 दफा लिखा जाएगा। 3 पॉइंट्स हैं तो 3 पॉइंट्स के लिए वो अलग-अलग लिखा जाएगा। 2k0 2k0 2k0। तो गोया आपने नॉर्मल रिफ्लेक्शन की वाई एक्सिस में और उसके बाद आपने शिफ्ट किया उसे 2k से, तो यूं आपकी रिफ्लेक्शन बनेगी लाइन x इज इक्वल टू k में। बेटा मुझे बताएं, थोड़ा सा मैं इसमें बोरिंग अंदाज से मैंने इसको पढ़ाया है, मुझे बताएं आपको समझ आ गई कि नहीं आई? आई होप आप यू अंडरस्टूड। हेलो जी, कोई इश्यू तो नहीं है बेटा, बताइए। नो सर। ठीक, इसी तरीके से आ जाता है जी रिफ्लेक्शन इन लाइन y is equal to k। रिफ्लेक्शन इन द लाइन y is equal to k जी। रिफ्लेक्शन इन लाइन y is equal to k, इसे कैसे करेंगे? रिफ्लेक्शन इन लाइन y is equal to k। तो जनाब इसके बारे में बात यह है कि ये आपके पास आ गया x एक्सिस, ये y एक्सिस। मैं अभी आपको प्रूफ से बोर नहीं करूंगा, ठीक है कि नहीं? आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू विद द हेल्प ऑफ अ प्रूफ। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा कि कोई भी पॉइंट जो है ये इमेज पॉइंट, ये क्या है? इमेज है। अब आपको पता है लाइन y इज इक्वल टू x किसके, y इज इक्वल टू k किसके पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ आप लिखें रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स विच परफॉर्म्स रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, और भूल जाए तो कोई मसला नहीं है, वही 1 0 की फाइनल पोजीशन यानी वेक्टर i की फाइनल पोजीशन देखें। पहला कॉलम वो जगह लेगा जो 1 0 की फाइनल पोजीशन, और दूसरा कॉलम क्या लेगा जो वो 0 1 की फाइनल पोजीशन ले लेगा। यहाँ आपका आ गया ऑब्जेक्ट पॉइंट और प्लस एक कॉलम वेक्टर आपने ऐड करना 0 2 के। पहले आप ऊपर वाली एंट्री में 2 के ऐड करते थे, अब आपने नीचे एंट्री में ऐड करना। और अगर आपने कोई ऐसी चीज यहाँ पर वो करनी है, फर्ज करें यहाँ पर कोई इस तरह करके कोई काइट नुमा कोई चीज है और आपने इसको यूं रिफ्लेक्ट करना है इस तरह करके, लाइन y इज इक्वल टू k में रिफ्लेक्ट करना है, तो अब इसके पॉइंट्स कैसे बनेंगे? ये यूं बनेंगे x1 डैश y1 डैश x2 डैश x3 डैश x4 डैश y2 डैश y3 डैश y4 डैश। और रिफ्लेक्शन इन वो मैट्रिक्स जो क्या करता है, x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करता है 1 0 0 1। भूल जाए तो कोई मसला नहीं, आप उसको 1 0 0 1 की फाइनल पोजीशन देख लें, और उसके बाद ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 प्लस आपने एक ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स ऐड करना है जो ट्रांसलेशन देता है 2 यूनिट्स इन दी अपवर्ड, 2k यूनिट्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि आपने 4 पॉइंट्स को ट्रांसलेट करना है तो 0 2k आपको 4 दफा ऐड करना। तो ये बात बन गई आपके पास। अब देखें ये वो मैट्रिक्स है जो x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करता है। ये जो पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं अभी लाइट ब्लू करूंगा ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, उस कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट बॉडी जिसको आपने, और ये जो आपके पास ब्लैक जो आफ्टर उनको ये वाली जो मिल जाएगी शिफ्ट, तो जो ब्लैक में है वो इमेज पॉइंट्स बन गए जी। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है? हेलो बेटा, हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे, हम ट्रांसफॉर्मेशंस की हर चीज को
मैट्रिसेस से रिलेट करके पढ़ रहे हैं। देखिए ये मैं मुमकिन आपको पहले ये भी कह सकता था कि मैं आपको रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस दिखाता, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस दिखाता, मैं ये सब कुछ मतलब हम वो अलग-अलग जिस तरह पॉइंट्स प्लॉट करते थे उस तरह भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ये क्या किया है कि ये डायरेक्ट इस तरह से आपने मैट्रिक्स के पर्सपेक्टिव से देखना है, आपने अलग-अलग खुद से इंडिविजुअली वो ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करने, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपने ओ लेवल में पढ़ी हुई है। जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं हाजिर हूं। जी हेलो जी, किसी ने कोई पॉइंट पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ। सर ये जो के वाली मैट्रिक्स है जो उससे ट्रांसलेशन हो रही है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स उसी तरह बढ़ रहे हैं ना जितने हमें कोऑर्डिनेट्स हमारे फिगर के हैं, क्योंकि सेम ऑर्डर में रिवॉल्यूशन। जी बिल्कुल, आप देखें अगर आपने 4 पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करना है तो उसी तरह से वो 4 दफा लगा देंगे। जी जी बिल्कुल सर। और अगर 3 है तो 3, और अगर एक ही पॉइंट है तो एक दफा ही लिख देंगे, इस तरह ऊपर लिखा हुआ। सही सर, ठीक है कि नहीं? तो ये रिफ्लेक्शन इन लाइन y इज इक्वल टू के, और ये 2D रिफ्लेक्शन, ठीक है कि नहीं? अभी तक आप 3D में या उसमें नहीं गए हैं। अच्छा जी, अब आप ये चीज देखो, रिफ्लेक्शन इन लाइन y इज इक्वल टू x तो कल आपने पढ़ ली थी, मुझे उसकी जरूरत नहीं है कि मैं उसको डिस्कस करूं, तो मैं उसको मिटा दूंगा। ठीक है जी, अब आप ये चीज देखिए, नोट करें, आप पहले जो चीज पढ़ चुके हैं वो थी पहले 5 रिफ्लेक्शंस आपने ये पढ़ी, फिर आपने आज पढ़ी 6ठी, और फिर 7वीं आपने उसका डायरेक्ट फार्मूला लिख लिया, ये वाला, ये यहाँ पर 7वीं आपकी ये रिफ्लेक्शन थी, इसको आपने डिराइव नहीं किया, आपने इसका फार्मूला लिख लिया सिर्फ, ठीक है, और ये आपके सामने आ गई। अब आ जाती है जी रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू mx। जी, रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू mx। जी, ये है सूरत हाल, इसको देखते हैं कि ये क्या काम करती है। मैं ये जो ऑलरेडी बनी हुई है अगर मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा तो शायद आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो, तो मैं अब नए सिरे से सारा डिले वो करता हूँ। रिफ्लेक्शन इन लाइन y इज इक्वल टू mx। जी, इसका हाउ टू फाइंड द मैट्रिक्स विच परफॉर्म्स दिस रिफ्लेक्शन, हाउ टू फाइंड मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जी, which performs, जी, how to find matrix of transformation which performs reflection in a line y is equal to mx। जी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये हमारा जनाब आज का एजेंडा है। आपको पता है जो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें 1 0 की फाइनल पोजीशन इधर आती है और 0 1 की फाइनल पोजीशन इधर आती है, तो वो मैट्रिक्स निकल आता है। आप क्या करें फिर, आप एक काम करें, ये आप इस तरह से करें कि ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, और वो लाइन जिसको आप कह रहे हैं कि लाइन इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू mx है, वो ये वाली लाइन है। ठीक है कि नहीं? सर जरूरी है कि वो ओरिजिन से पास करें? जो ओरिजिन से पास करने वाली चीजें ना उनके आपने देखा डायरेक्ट मैट्रिसेस निकल आते हैं फॉरन ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जो अगर आपने वो वाली ये वाला काम किया ना कि रिफ्लेक्टिंग इट इन लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो थोड़ा जरा मामला लंबा हो जाएगा, वो भी करेंगे लेकिन वो थोड़ा जरा गंभीर मामला है, उसको थोड़ी अभी आप रोक दें फिलहाल, ठीक है कि नहीं? उसको जब हम रिफ्लेक्शन को एंड करेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो जनाब ये देखें, मुझे पहले ये बात बताएं, चले अगर मैं कोशिश भी करूं इसके ऊपर एक्सप्लेन करने की, ये देखें, ये आपके पास लाइन है y इज इक्वल टू mx, ये लाइन। अच्छा, 1 0 का इमेज मुझे चाहिए, तो 1 0 से एक लाइन ड्रॉ करें जो परपेंडिकुलर हो,
और ये उसका इमेज है a comma b. A comma b is the image of line of x10 when it is reflected in the line y is equal to mx. और नोट करें कि ये जो पॉइंट है जिधर मेरा कर्सर रुका हुआ है ये मिड पॉइंट है 10 का और ए बी का। जब तक यहां तक किसी को ना समझ आई हो जी जी यहां तक ठीक है कि नहीं? हेलो, अब शुरू करते हैं। ठीक, अब ये चीज देखें कि ये लाइन इसकी ग्रेडियंट अपनी क्या है, लाइन y इज इक्वल टू mx की ग्रेडियंट क्या है, m है। इसके परपेंडिकुलर लाइन की ग्रेडियंट क्या होगी, -1/m। बिल्कुल, ये देखें ये दी हुई, ठीक है। और ये देखें ये क्या लिखा हुआ, ये इक्वेशन ऑफ रेड लाइन। ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ रेड लाइन। आई थिंक इसको रेड में ही कलर कर देना चाहिए। ये इक्वेशन ऑफ रेड लाइन, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ रेड लाइन। देख रहे हैं आप कि नहीं, ये इक्वेशन ऑफ रेड लाइन। अब आप ये चीज देखो कि आप इस पॉइंट को आप कह लें, आप एम कह लें, या क्या, चले इसका नाम हम रख लेते हैं, सॉरी इसको क्या कहें, इसको इसका नाम चले हम रख लेते हैं, इस पॉइंट को हम ए कह लेते हैं, इसको हम बी कह लेते हैं और इसको हम सी कह लेते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आपको क्या करना पड़ेगा जी, हाँ बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकालने के लिए आपको रेड लाइन और ब्लैक लाइन को साइमल्टेनियसली हल करना पड़ेगा। तो आप ये चीज देखो कि ये है आपकी ब्लैक लाइन और ये है आपकी रेड लाइन। रेड लाइन और ब्लैक लाइन को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, ये देख लें, यहां पर आपने उनके y को इक्वेट कर दिया इस जगह पर, ये साइमल्टेनियसली सॉल्व सोल्यूशन शुरू हो गया। इसमें आप m को इधर मूव करके ले गए, सॉल्व किया तो ये आपके पास x आ गया। और ये क्या है जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। b को हम पर्पल में कलर कर देते हैं, ये को b का नाम हम पर्पल में कर देते हैं। तो ये जो आपके पास आया है, ये जो पर्पल में बन गया है, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ b। और फिर इसी को इस x की वैल्यू को उठाकर इस लाइन y इक्वल टू mx में डालें तो ये y आ जाता है। तो ये जो चीज है, ये आपने यहां तक आपने y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स वो किए हैं, आपने y एक्सिस को कैलकुलेट किया, सॉरी b को, सॉरी यहां पर आपने ये जो ब्लैक बाउंड्री बनी है इसमें आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ b निकाले। मैं इसको आपके लिए यहां लिख देता हूं दोबारा जी। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 1/m² + 1 कॉमा m/m² + 1 जी। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आ गए। और आपने किस तरह से किया, रेड और ब्लैक लाइन को सॉल्व कर। अब आपने निकालने हैं c के कोऑर्डिनेट्स। c क्या है, इमेज ऑफ 10 when it is reflected in the line y is equal to mx। तो c, और आपको पता है b मिड पॉइंट है। b क्या है जी, मिड पॉइंट। ये देखें b के कोऑर्डिनेट्स ब्लैक में, तो मैं यहां पर भी उन्हें ब्लैक में ही जाहिर करता हूं। ये देखें, ये क्या है, ये b के कोऑर्डिनेट्स, ये यहां पर भी लेफ्ट साइड पे भी जो लिखे हुए हैं ये b के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है कि नहीं। तो ये b के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये a 10 b मिड पॉइंट है उनका, और c जो है वो इमेज ऑफ a है। और c के कोऑर्डिनेट्स हमने a b सपोज की। मैं a b सपोज करने के बजाय इनको c1 c2 कह देते हैं, या cx, cy कह देते हैं, ये ठीक है कि नहीं। और c के कोऑर्डिनेट्स के लिए कलर कौन सा चूज कर लें, आई थिंक c के कोऑर्डिनेट्स के लिए कलर ले लेते हैं ग्रीन जी, अल्लाह करे, या बल्कि
ब्राउन ठीक रहेगा, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट्स को हम ब्राउन से डिक्लेयर कर देते हैं सर। तो ये ए ब्राउन, सी का कोऑर्डिनेट इसको हटा देते हैं, इसका नाम मैंने अभी क्या रखा है, सी एक्स रखा है। मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहे हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स हमने ब्लैक किए हुए हैं, तो वो ये हम ब्लैक कर देते हैं, और 1 0 के कोऑर्डिनेट्स हमने रेड किए हुए हैं, वो ये हम रेड कर देते हैं, ठीक है कि मिड पॉइंट फार्मूला लगा और सिंप्लीफाई किया, तो जो सी एक्स आपके पास आ रहा है वो ये आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी, और सी के हमने शो किस में करने हैं, हमने ब्लैक में कर देते हैं। सी को हम सारा ब्लैक कर देते हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स ब्लैक कर देते हैं, और ये आपके पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये वाले, ये जो ब्लैक में आए हैं, जिसको मैंने बिल आखिर फाइनली ब्लैक कर दिया, वो 1 - m² / 1 + m², और उसके बाद जो उसका y कोऑर्डिनेट है उसको हम cy कह देते हैं, तो ये आ गया, और उसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स बने वो ये बने जनाब। आपने देखा एक उसका कोऑर्डिनेट था, ये 1 - इधर आ गया, ये यहाँ आ गया। आपको पता है मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है 1 0 की फाइनल पोजीशन में पहला नंबर एक्स का है और दूसरा नंबर वाई का, ये चीज उठकर इधर आ गई। मुझे बताएं किसी को इसमें ना समझ आई हो तो मैं हाजिर। जी हेलो सी के कोऑर्डिनेट्स का फिर से समझा दें जी। बेटा देखो मैंने सी के कोऑर्डिनेट्स लगाए हैं मिड पॉइंट फार्मूले से। बेटा सी के कोऑर्डिनेट्स मैंने कैलकुलेट किए मिड पॉइंट फार्मूले से। मैंने इस तरह किया है, मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ पर। बात शुरू हुई थी जी कि ये देखें, ये लाइन y = x, वो मैट्रिक्स जो इस लाइन में रिफ्लेक्शन करता है, उसको निकालने के लिए जरूरी है कि देखें कि 1 0 कहाँ जाता है। 1 0 लाइन y = mx में रिफ्लेक्ट होकर यहां कहीं पहुंचता है। इस पॉइंट को हमने c कह दिया था, और इसके x कोऑर्डिनेट को cx और इसको cy कह दिया था, और ये पॉइंट था हमारा b कहला दिया था, और इसका नाम हमने रख लिया था a। और फिर हमने कहा जी कि AC इज परपेंडिकुलर टू लाइन रेड लाइन, यानी ब्लू लाइन इज परपेंडिकुलर टू रेड लाइन, और फिर हमने ब्लू लाइन और रेड लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके B के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे। जब हमने B के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे तो फिर C के कोऑर्डिनेट्स हमने मिड पॉइंट फार्मूला से निकाले थे, Cx/1, यानी देखें A और C के कोऑर्डिनेट्स का ये देख लें, ये देखें ये x कोऑर्डिनेट ऑफ C है, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ A, इन दोनों का मिड पॉइंट लगाया यहाँ फार्मूला, और ये जो B का x कोऑर्डिनेट है वो उठकर इधर आ जाएगा। जो B का हमने x कोऑर्डिनेट निकाला था वो हमने यहाँ लिख दिया, और B का x कोऑर्डिनेट अगर आपको याद हो तो वो यहाँ आ गया था 1/m² था, 1/m² + 1, 1/m² + 1, ठीक है। और फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया था तो cx आ गया था, और cx की पोजीशन यहाँ बनी थी, ये जगह cx कहलाई थी, और ये जगह cy कोऑर्डिनेट ऑफ c। मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है? हेलो हाँ, 0 1 वाली जगह पे क्या आएगा? अब 0 1 वाली जगह के लिए हम ये देखें दोबारा एक लंबी वर्किंग करेंगे, वो यहां शुरू हो रही है, ये देखें। अच्छा ठीक है, समझ आ गई। अब आप देखें 0 1, आप इसको कह लें अपना D, इसे आप कह लें E, इसे आप कह लें F। आप इमेज ऑफ D निकालना चाह रहे हैं। अब इमेज ऑफ D निकालना है तो लाइन y = mx को हम ब्लैक कर देते हैं, और आप देखें E इज द मिड पॉइंट ऑफ D एंड F, और हमने क्या कहते हैं DF की इक्वेशन निकाली। DF की इक्वेशन ये निकली हुई है यहाँ पर, लाइन DF की इक्वेशन को हम रेड से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये रेड लाइन, ये लाइन रेड = और फिर ये रेड लाइन यहाँ आ गई,
और ब्लैक लाइन जो है वो ये आ गई। इन दोनों को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट आए हैं ये किसके आए हैं? ई के। ये एक्स कोऑर्डिनेट है ई का, इसको मैं ब्लैक कर रहा हूं। और फिर ये वाई कोऑर्डिनेट भी किसका है? ई का। तो ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं? ई के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। यहां पर आप बेशक इसको ऐसे करके लिख लें, ये चीज बन गई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। अब उसके बाद आप क्या करें? ये मिड पॉइंट फार्मूला लगाया आपने। यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर आपने जो है वो कैलकुलेट कर लिया उसका जनाब वो ये एक उसका मतलब डी कोऑर्डिनेट हमने डी निकाला है इसका, ये वाला डी का एक कोऑर्डिनेट हमने निकाला, बल्कि एफ का कोऑर्डिनेट निकाला है डी। एफ का कोऑर्डिनेट डी निकाला। सी तो मेरे ख्याल यहाँ लिखा ही नहीं है, वो डायरेक्ट कहीं लिख दी, डायरेक्ट ही मैंने उसको अज्यूम कर लिया डायरेक्ट। हाँ, ये जनाब डी निकाला है, इसको डी वाई कह सकते हैं आप। ये नहीं, एक मिनट, इसको इसका नाम हम क्या रख ले, इधर सी और ये इनको हटा दें यहाँ पर आसानी के लिए। इधर आप बेशक नाम रख लें एफ एक्स कॉमा एफ वाई। तो अब आप खुद देखें, ये आपके पास आ गया एफ वाई, ये आपके पास एफ वाई आ गया। सही है। और एफ एक्स जो है वो डायरेक्ट मैंने फिर यूज किया, वो यहाँ पुट कर दिया। एफ एक्स मैंने निकाला हुआ यहाँ कहीं दिखाया नहीं, और वो फिर मैंने ये मैट्रिक्स लिख लिया। फिर इसमें से सबका डिनोमिनेटर सेम था, उसको मैंने ऐसे करके साइड पे लिख लिया। तो ये मेरा मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये वो मैट्रिक्स है जो लाइन y इज इक्वल टू mx में रिफ्लेक्ट कर देता है। ये वो मैट्रिक्स है जो लाइन y इज इक्वल टू mx में रिफ्लेक्शन करता है डायरेक्ट। मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है बेटा? हेलो जी, सबको बेटा ये बात समझ में आ गई है कि नहीं? जी सर, जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और अगला हमारा जो नुक्ता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको नहीं हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है कि नहीं? ये मैं नोट्स आपको अभी सेंड कर देता हूँ थोड़ी देर में। अब आप ये चीज देखें कि मैंने आपको रिफ्लेक्शन 2D में कौन कौन सी पढ़ाई है। मैंने आपको रिफ्लेक्शन 2D में रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस पढ़ाई है, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस पढ़ाई है, रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x पढ़ाया है, रिफ्लेक्शन इन लाइन y इज इक्वल टू -x पढ़ाया है, रिफ्लेक्शन इन द पॉइंट ओरिजिन पढ़ाया है, रिफ्लेक्शन इन द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पढ़ाया है, रिफ्लेक्शन इन द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पढ़ाया है, और फिर आखिर में एक कॉम्प्लेक्स केस किया है रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू mx में। और ये वाली चीज फिलहाल मैं अवॉइड कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c में रिफ्लेक्शन। ये जब हम चैप्टर एंड कर रहे होंगे तो हम उस वक्त देखेंगे। ये जरा अभी तक पेपर में आया भी नहीं है, ठीक है कि नहीं है, और ये थोड़ा मुश्किल भी है, तो वो फिलहाल हमने उसको अवॉइड कर लिया सारे को, ठीक है कि नहीं है। ये ऊपर लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन इन 2D, ठीक है कि नहीं है। रिफ्लेक्शन इन 3D भी है, लेकिन हम उसका भी इजीएस्ट केस करेंगे। क्या करेंगे? हम उसका इजीएस्ट केस करेंगे। तो टॉपिक अभी क्या है उसका जी? इजी केसेस ऑफ रिफ्लेक्शन इन 3D, ठीक है कि नहीं? तो वो देख लेते, उसमें भी 2-3 आसान तरीन केसेस। सबसे पहले आप मुझे बताएं रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। जी बेटा, अगर रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन हो तो आपको पता है कि मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कॉलम फाइनल पोजीशन ऑफ 1 0 0 0 और दूसरा कॉलम
फाइनल पोजीशन ऑफ 0 1 0 आफ्टर दैट यू परफॉर्म द रिफ्लेक्शन। और तीसरा जो है वो कॉलम है वो रिफ्लेक्शन इन 0 0 1। तो रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन जब करेंगे तो 1 0 0 माइनस 1 0 0 पे चला जाएगा, ये जनाब माइनस इस पे चला जाएगा और ये जनाब उठकर इस पे चला जाएगा। तो यूं ये रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। अब आ जाते हैं जी रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। बेटा रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में ये होगा कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वाई एक्सिस वाले के साइन उलट जाएंगे और जेड एक्सिस वाले के भी उलट जाएंगे। और रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस क्या होगा जी, -1 0 0। वाई एक्सिस वाला खुद चेंज नहीं होगा, बाकी इस तरह से हो जाएंगे। और रिफ्लेक्शन इन सर ये इनके जी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्सेस हैं। जी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ठीक है कि नहीं। जी अब देखें एक्स और वाई एक्सिस के जो रिफ्लेक्शन वाले मैट्रिसेस हैं उनमें डबल नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। ये देखें दो चीजें नेगेटिव होती, एक्स एक्सिस में ये दो नेगेटिव होती, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो तो ये दो नेगेटिव होती, और जेड एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो तो ये दो नेगेटिव होती। जाहिर है वो पॉइंट जो खुद वाई एक्स जेड एक्सिस पर है उसका तो नेगेटिव नहीं हो। और आखिरी देखें, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन इन वाई जेड प्लेन। बेटा वाई जेड प्लेन में जब रिफ्लेक्शन होगी तो जो वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जेड एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वाई जेड प्लेन पे तो दोनों लाई करते हैं। मगर एक्स एक्सिस वाला जो 1 0 0 है उसकी सख्ती आ जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर ये आ जाएगी। पता चला कि वाई जेड पूरे प्लेन में जब रिफ्लेक्ट करें तो सिर्फ एक पॉइंट नेगेटिव। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन इन एक्स जेड प्लेन अगर करेंगे उसमें सिर्फ वाई एक्सिस वाले की सख्ती आएगी। और फिर रिफ्लेक्शन इन वाई जेड प्लेन करेंगे, उसमें वाई जेड हो गया ना, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड भी हो गया, फिर कौन सा एक्स वाई प्लेन, ठीक है एक्स वाई प्लेन। इसमें फिर जो एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ पॉइंट है वो भी इनवेरिएंट होगा, वाई एक्सिस पे पड़ा पॉइंट भी इनवेरिएंट होगा, जिसने उठ के रिफ्लेक्ट होना है वो जेड एक्सिस वाला पॉइंट। आप नोट करें कि पूरे प्लेन में जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो सिर्फ एक पॉइंट नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव ही रहते हैं, ठीक है कि नहीं। और एक्स एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन होती है तो डबल नेगेटिव हो जाता है, वाई एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन होती है तो डबल नेगेटिव हो जाता है। ये देखिए जेड एक्सिस में जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट जो है वो आपका पॉजिटिव है, बाकी दो नेगेटिव। वाई एक्सिस में भी इस तरह है और एक्स एक्सिस में इस तरह है। बेटा आज हमारी गुफ्तगू यहाँ ख़त्म होती है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ, फिर हम फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी।